एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और वेलकम बैक इसलिए क्योंकि ये है हमारा ऑडियो लर्निंग सीरीज का 10th एपिसोड। और आप इस सीरीज को ऑफ कोर्स पहले से फॉलो करते होगे, इसलिए वेलकम बैक। अगर आप नए हो तो जाओ पहले एपिसोड्स देख के आओ, ताकि आपको समझे हम किस तरह से चल रहे हैं इस सीरीज में। और आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस सीरीज में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो इस सीरीज में हम कंट्रोल करेंगे हमारे 9G सर्वो को, इस चीज़ को जो बहुत सुंदर है, बहुत प्रोजेक्ट्स के काम में आती है और मैंने इसे बहुत प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया है और फ्यूचर में भी यूज़ करता ही रहूँगा इस चीज़ से। द आर्डिनो लर्निंग सीरीज है तो हम इसे आर्डिनो से कंट्रोल करेंगे। ऑफ कोर्स इस आर्डिनो से भी कर सकते हैं, पर मैं मोस्टली आर्डिनो ऊनो यूज़ करता हूँ मेरे सारे वीडियोज़ में। हमें ब्रेडबोर्ड की ज़रूरत नहीं है, पर वो बस कनेक्टर है इसलिए साथ में रहते हैं। तो इस एपिसोड में आपको पता चल गया हम क्या करने वाले हैं। तो हम देखते हैं हमारा कोड, और इसके साथ आपके लिए गिफ्ट भी है मेरे पास। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर कोड। ये हमारी आर्डिनो IDE है, नॉर्मल IDE है, क्योंकि ये बस इसमें मैंने एक थीम इंस्टॉल की है तो ब्लैक कलर की हो गई है। वो इतना टेंशन मत लेना कि ये कौन सी IDE आ गई भाई। तो अभी हम चलते हैं हमारे कोड पे। तो आपने क्या होगा, ये हर बार कोड खोल के रखता है, इस बार इसने कोड खोल के क्यों नहीं रखा है। मैं आपको टाइप करने के लिए कुछ नहीं बोलने वाला, टेंशन मत लो। तो हमें कोड आर्डिनो IDE ने पहले से ही प्रोवाइड करके रखा है, वो बहुत दिलदार है। तो चलो चलते हैं कोड के बाद। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे फाइल पे जाना है और उसके बाद स्केच एग्जाम्पल्स में अगर आप नीचे स्क्रॉल देखोगे ठीक से तो फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा सर्वो, जिसमें है दो कोड्स, एक नॉब और एक स्वाइप। तो अभी मैं इन दोनों कोड को खोल लेता हूँ आपके लिए। तो ये आ गया नॉब और स्वाइप को भी मैं खोल ही लेता हूँ। एग्जाम्पल्स, ये आ गया स्वीप। तो मैं इसे यहाँ पे डाल देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे हम नॉब खोल लेते हैं। ये आ गया हमारा नॉब वाला कोड और स्वीप वाला कोड। तो अभी मैं आपको इन दोनों कोड्स थ्रू लेके जाता हूँ और बताता हूँ ये करते क्या है। मैं एक्सप्लेन कोड को बाद में करूँगा, क्योंकि एक्सप्लेन करने में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो सबसे पहले अगर आप इस नॉब कोड में देखोगे और स्वीप कोड में देखोगे तो आपको दो चीज़ें कॉमन लगेगी। एक कि ये इसमें इंक्लूड लाइब्रेरी की हुई है, servo.h नाम की, जो सर्वो की लाइब्रेरी है। और दूसरी बात यह है कि इसमें और इसमें इन्होंने सर्वो को एक नाम दिया वाला है, माई सर्वो। मतलब यहाँ पे सर्वो लाइब्रेरी में जैसा ऑरेंज है वैसा ऑरेंज है, और यहाँ पे माई सर्वो, वो सर्वो के लिए एक नाम क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रिएट ए सर्वो ऑब्जेक्ट टू कंट्रोल अ सर्वो। मतलब यहाँ पे एक सर्वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हम बता रहे सर्वो लाइब्रेरी से किस चीज को सर्वो जैसा कंट्रोल करना है, तो उस चीज को हमने नाम दिया है माय सर्वो। मतलब ये है मेरी सर्वो, तो इससे मैंने कहा माय सर्वो। आप इसे नाम कुछ भी दे सकते हो, आप इसे माइन सर्वो, सर्वो 1, सर्वो 2, अगर आपके प्रोजेक्ट्स में मल्टीपल सर्वोज हो गए तो आप कुछ भी कर सकते हो। और उसके बाद इसमें और एक चीज कॉमन है, ये वेबसाइट खोलनी नहीं थी मुझे, तो मैं उसे बार बार क्यों खोल रहा हूँ। ओके, तो फिर ये दोनों भी एक ही दिन बनाए हुए कोड से और एक ही आदमी ने बनाए हुए कोड से। ये इंपॉर्टेंट नहीं था, बस बोलने की जरूरत थी। और वेबसाइट खोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वो ट्यूटोरियल एग्जांपल लाइब्रेरी देखनी है तो आप वो जाके खोल सकते हो, पर ये वीडियो के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो। तो उसके बाद हमने इस दोनों कोड में और एक चीज कॉमन देख सकते हो आप, यहाँ पे हमने सर्वो को वॉइड सेटअप में अटैच किया हुआ है पिन नंबर 9 पे। अब मुझे पता नहीं इन साहब ने, स्कॉट भाई साहब ने इसे 9 पिन पे क्यों कनेक्ट किया, पर अब वो 9 पिन पे कनेक्टेड है तो है, कुछ कर नहीं सकते। अब हम उसको चेंज कर सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं। अब अगर आपको चाहिए तो आप चेंज कर सकते हो, मुझे चाहिए तो मैं चेंज कर सकता हूँ, पर अभी मैं करूंगा नहीं क्योंकि उन्होंने करके रखा है और ये फाइल रीड ओनली है, मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो कोड, पर इस कोड को एडिट नहीं कर सकते। तो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने स्वीप कोड में हमारे सर्वो की इनिशियल पोजीशन 0 रखी हुई है। मतलब हमारी सर्वो जब भी स्टार्ट होगी, ये सर्वो जब भी स्टार्ट होगी तो ये कि कौन से भी एंगल में हो, इस एंगल में हो, इस एंगल में हो, इस एंगल में हो, तो ये जो हमारा डायल है ये वाला, ये ऑटोमेटिकली खुद को 0 पे सेट करके लेगा। मतलब अगर हमने इसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये अभी 90 डिग्री पे और हमने इसे 0 समझ के ऐसा लगा भी दिया तो सर्वो खुद को 0 पे सेट करके उसको वापस से सीधा कर लेगी। तो अभी मुझे पता नहीं है 180 पे या 90 पे, पर मैं जब ये कोड अपलोड करूंगा तो वो इसे ऑटोमेटिकली 0 पे सेट कर देगा। मैं इस 0 को चेंज भी कर सकता हूँ कि मैं इनिशियल पोजीशन
इस पोजीशन को मैं 180 कर सकता हूँ अगर मुझे सर्वो को 180 पे स्टार्ट करना है, या फिर मैं इसे कुछ भी कर सकता हूँ, 360 कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, डजेंट मैटर। तो मतलब 360 की जरूरत ही नहीं है, मतलब 0 180 यही दो पोजीशन इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चीज पे, जो कि है हमारा यहाँ पे। अब आप इन दो कोर्स में एक दो चीज अलग देखोगे, यहाँ पे हमने सिर्फ पोजीशन दी हुई है, मतलब पोजीशन वेरिएबल बनाया हुआ है, पर यहाँ पे नॉब कोड में हमने यहाँ पे पिन डिफाइन की हुई है और एक वैल डिफाइन किया हुआ है। मतलब अगर आप यहाँ पे ठीक से पढ़ोगे ऊपर, तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कंट्रोलिंग अ सर्वो यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। मतलब हम जो पोटेंशियोमीटर रहता है, अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के पोटेंशियोमीटर आते हैं, मैं आपको सामान के साथ वो दिखा दूंगा। तो कुछ पोटेंशियोमीटर्स होते हैं इतने इतने, जो एक 10K प्रीसेट नाम से जाने जाते हैं। मतलब मेरे पास एक 10K का प्रीसेट है जो मैं हमारे एलसीडी के प्रोजेक्ट के साथ यूज करता हूँ। तो वो 10K का जो प्रीसेट है वो भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आपको प्रॉपर पोटेंशियोमीटर यूज करना है आप वो भी यूज कर सकते हो। मतलब हम इस कोड में ये कर रहे हैं कि अगर मैंने मेरे पोटेंशियोमीटर को घुमाया, मतलब मैंने उसकी एंगल चेंज किया, तो हमारी सर्वो उसके साथ घूमेगी। मतलब अगर अभी वो रेस्ट पोजीशन में 0 पोटेंशियोमीटर और मेरी सर्वो 0 पोजीशन पे है, और मैंने मेरे पोटेंशियोमीटर को 90 डिग्री मूव किया, तो मेरा मोटर भी 90 डिग्री मूव करेगा। दिस इज व्हाट दिस कोड डज, नॉब वाला कोड। तो कोड का नाम से ही पता चलता है हम नॉब से उसे रोटेट कर रहे हैं। बल्कि यहाँ स्वीप कोड में हम डायरेक्टली हमारे वॉइड लूप को ये बता देते हैं कि भाई तू 0 डिग्री पे स्टार्ट कर मोटर को, 90 डिग्री पे लेके जा, उसके बाद थोड़ा सा रुक, वापस से सर्वो को 90 डिग्री से 0 पे लेके आ, रुक, और ये प्रोसेस को रिपीट करते रहे। दिस इज व्हाट वी डू इन दिस कोड। बल्कि यहाँ पे नॉब में हम इस कोड में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई तू खुद से कुछ मत कर, मैं पोटेंशियोमीटर घुमाऊंगा, मैं पोटेंशियोमीटर घुमाऊंगा, तो तू सिर्फ पोटेंशियोमीटर जितना घुमाए उतना तू सर्वो को घुमा। दिस इज व्हाट दिस कोड डज। इन दोनों कोड में यही एक डिफरेंस है। तो चलो चलते हमारे सामान देखने को। अब मैंने आधा सामान तो ऑलरेडी दिखाई दिया है, बस आपको अब जंपर वायर्स लगेंगे, मैं पोटेंशियोमीटर और प्रीसेट दिखा देता हूँ, फिर हम चलते हैं हमारे काम करने को। तो लेट्स गो टू आवर स्टाफ। हेलो एवरीबॉडी। तो मैंने कहा था कि हम देखेंगे हमारा सामान। हम इनडायरेक्टली हमारा सामान ही देख रहे हैं, पर वायर कनेक्शन के साथ। मैं आपको वहां पे करके दिखाऊंगा वायर कनेक्शन कैसे करने, पर मैं सर्किट डायग्राम में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपके लिए सीखना हो जाए जरा इजी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हमारी एक 9G सर्वो और हमारा आर्डिनो ऊनो ले लिया है। मैंने पहले भी कहा था मैं ब्रेडबोर्ड की जरूरत नहीं, तो मैंने ब्रेडबोर्ड को यहाँ से हटा दिया है। ये मेरा फ्लिस्टिंग है, तो मैंने यहाँ पे बस उसका पैनल खोल के रखा था। और ये हमारा एक पॉट है, एक पोटेंशियोमीटर, उसे शॉर्ट में पॉट कहते हैं। और ये पॉट हमें हमारे सेकंड कोड के लिए लगेगा, जो कि नॉब कोड है। तो मैं वो नॉब का कोड भी खोल लेता हूँ। काम ये आ गया नॉब का कोड। तो अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूं, चलो पूरा बड़ा कर देते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक पॉट भी यूज किया है, जो कि A0 एनालॉग 0 पिन को कनेक्टेड है। हमने आज तक बहुत प्रोजेक्ट्स किए जो आर्डिनो के इन डिजिटल पिन्स को कनेक्ट करते थे। मतलब मैंने आज तक आपको जो भी सिखाया वो सब कुछ मोस्टली इन पिन्स पे था, पर आज हम इन एनालॉग पिन्स का भी यूज करेंगे। मैंने ये सारे पिन्स कैसे होते हैं वो मेरे ऑडियो लर्निंग के प्रीवियस एपिसोड्स में बता दिया है। मतलब मैंने एक पूरा ऑडियो बोर्ड को एक्सप्लेन करने का वीडियो बनाया है, तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। सो उसके बाद ये हमारे पावर के पिन से, ये तो आपको पता ही है। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कनेक्शंस कैसे किए। तो अगर आप एक टावर प्रो की 9G सर्वो मोटर यूज करते होगे, तो आपको ये ऐसी सर्वो मिलेगी। साइड से वो कुछ मैंने आपको दिखाई हुई थी, राइट, ऐसी दिखेगी वो। अगर आप चेकआउट कर लोगे उससे, तो अगर आप कोई दूसरी यूज कर रहे होगे जो हैवी है, ब्लैक कलर की होगी अगर, तो आपको उसको एक्सटर्नल पावर देनी पड़ेगी। वो भी मैं आपको फ्यूचर में बता दूंगा। मेरे पास वो वाली सर्वो भी है, पर इस एपिसोड में हम उस सर्वो की तरफ नहीं जाएंगे, वरना वो हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। और अगर वो कॉम्प्लिकेटेड लगा तो आप वीडियो छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि आपको कुछ समझेगा नहीं। तो वो मैं नहीं चाहता। हाँ, वैसे अगर वीडियो अभी भी देख रहे हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अभी अगर आप यहाँ पे ठीक से देखोगे तो हमें एक ब्राउन, रेड और ऑरेंज वायर मिलता है। आप अगर यहाँ पे भी ठीक से देखेंगे
तो हमें ब्राउन, रेड और ऑरेंज वायर मिलता है। तो जो इसमें ब्राउन वायर है वो हमारा ग्राउंड वायर रहता है। सो वी हैव कनेक्टेड इट टू आवर JND, दैट्स ग्राउंड। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है उसे, अभी ये रहा। और हमारा रेड वायर, ऑफ कोर्स द रेड कलर इंडिकेट्स दैट इट्स एन पावर सप्लाई वन, सो आई हैव कनेक्टेड इट टू पावर सप्लाई। जो मैंने गलती से JND कर दिया था उसको वापस पावर सप्लाई करो। हाँ, परफेक्ट। सो ये आ गया 5 वोल्ट पे। और उसके बाद ये है हमारा सिग्नल, ऑरेंज वन इज द सिग्नल जो हमारे सर्वो को कंट्रोल करेगा। सो आज जैसे कि अब हम देख सकते हैं, मैं इसको बंद कर देता हूं। और अगर आप यहाँ पे ठीक से देख सकते हो तो हमारे जो स्क्वाड भैया है उन्होंने सर्वो को 9th पिन पे कनेक्ट किया है। अब मैं उनका कोड तो एडिट नहीं कर रहा हूं, सो आई नीड टू कनेक्ट इट टू द 9th पिन टू। पर अगर आप एडिट करना चाहते हो फॉर सम XYZ रीजन या फिर आप कुछ अलग अलग चीजें कनेक्ट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स यू कैन चेंज इट। तो फिर ये हमारा जो पहला स्वीप कोड है, या मतलब स्वीप कोड में भी हमारे स्कॉट भैया ने 9 पिन यूज किया। तो हमारे ये फर्स्ट स्वीप प्रोजेक्ट के लिए, तो स्वीप कोड के लिए तो ये कनेक्शन से हमारे ये काम हो गया। फिर आता है हमारा नॉट कोड, जिसके लिए हमें ये चाचा लगेंगे, द पॉट चाचा, पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने इनके तीनों वायर्स कलर कोड करके रखा है। एक रेड है, एक सायन है और एक ब्लैक है। रेड और ब्लैक आपको पता ही चल गया होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव है, और सायन इज द सिग्नल वन। तो अगर हमने स्कॉट भी कोड देखा तो उसमें हमने ये पोटेंशियोमीटर को यहाँ पे कनेक्ट किया है। सो लेट्स कनेक्ट। मैंने इसे पहले कनेक्ट नहीं किया ताकि मैं आपको इस कनेक्शंस को ठीक से समझा पाऊँ और आपको बता पाऊँ कि ये स्वीप कोड के लिए, आपको स्वीप कोड के लिए इस चीज की जरूरत नहीं है, इसे हटा दो भाई। हाँ, स्वीप कोड के लिए इतना ही लगेगा। अभी तो आजा, तुझे अब नॉट कोड के लिए यूज करना है मुझे। तो ये गया पॉजिटिव पे, मैं यहाँ पे इसे विन पिन पे कनेक्ट कर देता हूँ, दैट वर्क्स टू। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे A0 पे, क्योंकि स्कॉट भी आपको वहां पे कनेक्ट करना था। तो और ये हमारा ग्राउंड है, तो ये आ जाएगा हमारे ग्राउंड पे। कुछ ज्यादा ही मैसी हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो अगर अभी आपको ये चाहिए सर्किट डायग्राम तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रिंट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वो पेड सॉफ्टवेयर है, तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा ताकि आपके लिए वो इजी हो जाए। सो ये रहा। और अगर कोई क्रैक करने की कोशिश करने वाला है तो ऑफकोर्स यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये हो गया हमारा सर्किट फॉर द नॉब कोड। अगर नॉब नहीं यूज करने वाले तो इसे बस ये पोटेंशियोमीटर है उसके बाद हटा दो। तो लेट्स गो, अब हम करते हैं हमारा स्वीप कोड पहले और फिर हमारा नॉब कोड। तो मैं पहले स्वीप कोड मेरे आर्डिनो यूनो में अपलोड कर देता हूं। चलो देखते हैं हमारा सामान। तो ये है हमें लगने वाला सामान। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सर्वो है। सर्वो के लिए मेल टू मेल वायर्स हैं, जंपर वायर्स, ताकि मैं ये मेल टू मेल, ये जो मेल टू फीमेल कनेक्ट, ये सॉरी फीमेल कनेक्टर है, मैं उसको मेल कन्वर्ट कर सके डायरेक्टली आगे कनेक्ट कर सकूं। उसके बाद मेरे पास ये एक वायर है, एक फीमेल हेडर है, पर इसका एक एंड कोई भी वायर नहीं है, जस्ट ओपन वायर पिंस है, ताकि मैं इसे स्प्लिट अप करके हमारे इस पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट कर सकूं और हम काम कर सके हमारा। उसके बाद आते हैं ये 3 रैंडम वायर्स उठा लिया मैंने मेरे वायर्स से, ताकि मैं इसे मेल पिंस में कन्वर्ट कर सकूं और हमारे नॉब के लिए हम इसे कनेक्ट कर सके। तो सबसे पहले आता है हमारा स्वीप कोड। तो हमारे स्कॉट चाचा ने 9th पिन को कनेक्ट किया था, तो मैं सबसे पहले ये वायर्स कनेक्ट कर लेता हूं। तो इन्हें ऐसा अरेंज करके मैंने ये तीनों वायर्स सेम कलर के लिए एज द सर्वो, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो ये जो ब्राउन वायर है ये जाएगा हमारे GND में, उसके बाद रेड वायर 5 वोल्ट में, तो ये गए दोनों GND, और ये हमारा सिग्नल पिन है। और हमने देखा ही था कि हमारे स्कॉट भैया ने, मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूं, हाँ, तो हमने देखा ही था कि हमारे स्कॉट भैया ने 9th D9 को कनेक्ट की थी मोटर, सर्वो मोटर। तो ये आ गया हमारा D9।
तो हमारे सर्वो का काम तो हो गया। ये हमारा स्विप कोड हो गया। मैं आर्डिनो को पावर करता हूं ताकि आपको दिखा सकूं। तो मैंने ये सब कुछ कनेक्ट कर दिया। इसे रखते हैं हम बाजू में, ये भी बाजू में। और अब मैं जैसे ही ये मेरे पावर बैंक से इस चीज को चालू कर दूंगा तो आप देख सकते हो मोटर को घूमते हुए। तो ये हो गया हमारा आर्डिनो चालू। और जैसे कि देख सकते हो हमारी सर्वो घूम रही है हमारे स्विप कोड के हिसाब से। तो ये हमारा स्विप कोड इतना ही काम करता है, ज्यादा कुछ नहीं करता, बहुत आलसी कोड है। तो चले अब नॉब कोड का देखते हैं क्या करता है वो। नॉब कोड के कनेक्शंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे हमारा आर्डिनो डिस्कनेक्ट, इसे रहने देंगे ऐसा ही। और हमारा जो ये वाला वायर है जो हम हमारे पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करेंगे, इसको पॉट को हमारे, तो पहले मैं इसके तीनों भी ये जो टिप्स है इन्हें अलग कर लेता हूं और कनेक्ट कर लेता हूं इस चीज से। मैं इसे अभी टेम्पररी कनेक्ट करूंगा, सोल्डर नहीं करने वाला हूं मैं इसे। अगर मुझसे ये खुल जाए तो ऑफ कोर्स जोड़ पाऊंगा मैं। थैंक गॉड खुल गए। अब हमारा गुड ओल्ड ट्रस्टी वायर कटर, और इसे ऐसे खोलना है जो कि मैं कर नहीं सकता ऑफ कोर्स। हाँ, और बाय द वे अगर आपने मेरे जैसे कोई ऑर्नामेंट पहन के रखे होंगे तो प्लीज उसे हटा देना। मैं अभी एक नॉर्मल प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इसलिए मुझे इतना कुछ नहीं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। बस अगर वो किसी चीज में अटक गया तो आपका खराब हो जाएगा। और मेरा कैमरा हिल रहा है, नाइस। बस अपने हाथ में अगर कुछ पहना हुआ होगा तो वो निकाल देना। वो किसी चीज में फंस गया तो फिर टूट सकता है कुछ भी, या फिर शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है अगर वो मेटल की चीज हो तो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाली चीज हो तो। सो अभी मैंने इसे ऑफ कोर्स पहले ट्राई में गलत कनेक्ट कर दिया ऑफ कोर्स। तो रेड वायर यहाँ पे बिकॉज दिस इज द पॉजिटिव, ब्राउन वायर यहाँ पे क्योंकि ये है नेगेटिव, और हमारा ऑरेंज वायर यहाँ पे, जिसको मैं पहले ठीक कर लूँगा क्योंकि वो है हमारा सिग्नल। तो इन सबको ठीक से सिक्योर कर लेना, वापस शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तब मुझ पे मत चिल्लाना। मैं इस सबको पैक करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे कनेक्ट करना है। नहीं, कनेक्ट पैक बाद में कर लूँगा, कनेक्ट पहले कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्रीन वायर कर देता हूँ पॉजिटिव को, ऑरेंज वायर सिग्नल के लिए लग देते हैं, और ये ग्रे वायर कर देते हैं नेगेटिव के लिए। ये हो गया। तो स्टेप 1, सिग्नल का वायर हमारे A0 में, क्योंकि स्कॉट भैया ने बोला है वहीं पे कनेक्ट करो। ये हमारे वायर के प्लास्टिक रेजिड्यूज को हटा देते हैं। वो गए नहीं, वाह व्हाट एन शॉट। तो ये ग्रीन वायर हमारा है पॉजिटिव, तो ये जाएगा यहाँ पे, और हमारा ग्रे वायर विच इज नेगेटिव जाएगा GND में। अरे पॉजिटिव वायर तो निकल क्यों गया भाई, वापस आ, तेरी जगह यहाँ है। तो ये तो हो गए हमारे कनेक्शंस जो कि बहुत इजी थे। तो अब मैं इसे सिक्योर कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कोड अपलोड करके कि नॉब कोड कैसे काम करता है। तो मैं इन सारे वायर्स को सिक्योर करके आ चुका हूँ। हमारा पॉट एकदम सिक्योर है। मैंने वायर्स को रीअरेंज कर दिया क्योंकि वो कलर कोड की वजह से ज़रा ऊपर नीचे हो रहे थे। तो फिर अभी मैं इसे करता हूँ चालू। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये मूवमेंट नहीं कर रहा है, पर जैसे ही मैं इसे मूव करूँगा, अब देख सकते हैं मैं जिस एंगल पे इसे रोटेट करूँगा उस एंगल पे ये सर्वो को रोटेट करता है। अब ये थोड़ा सा फिंगर की स्टफ कर रहा है क्योंकि मैंने वायर ठीक से कनेक्ट नहीं किया है। तो जरा
हाँ, मैंने ठीक कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। स्पॉट का एंगल इसका रोटेशन डिसाइड करता है। तो अभी आपको पता चल गया ये सारे प्रोजेक्ट्स कैसे काम करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई चीजें लेके सीखने के लिए। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस सीरीज से और सीखना है तो नोटिफिकेशन बटन भी दबा देना, ताकि मैं इस सीरीज का नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए क्या आने वाला है। बाय बाय।